हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये मेरा चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स, यहाँ हम कंपटीशन का मैथ तो पूरा पढ़ेंगे ही, एसएससी का हो या बैंकिंग का हो, प्लस में हम रीजनिंग भी कंप्लीट करेंगे। एसएससी और बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे अक्सर पूछे जाते हैं, जो फैक्ट्स के ऊपर रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट्स, काउंटिंग ऑफ फिगर, जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सभी या जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं वो इससे पहले वाला लेक्चर देखो। अभी हम इससे पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने ट्रायंगल का कंसेप्ट बताया है और अराउंड 45 मिनट के आसपास लेक्चर था वो। तो वहाँ बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं जो बेसिक है, बेसिक टू हाई लेवल, और आज इस ट्रायंगल को हम ख़त्म करते हैं। तो देखो एक बार स्टूडेंट्स, अब जैसे ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके पास लिखे हुए हैं 1, 2, 3 और 4, एक बार इनको देखते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, जो बच्चे जिन्होंने पहला लेक्चर देखा होगा उनको ये बात आ रही होगी समझ में भी, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कैसे करना है। इस क्वेश्चन का हिंट, पहले क्वेश्चन का हिंट हमारे पास स्टूडेंट क्या है, पहले क्वेश्चन का हिंट हमारे पास ये है कि एक बॉक्स में, ये अपने पास बॉक्स में अंदर कितने पार्टीशंस हुए, 4। तो हम इसका डबल करते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, तभी बात समझ में आएगी। 8। अब आप एक बात बताओ, बॉक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। बॉक्स कितने हैं, 5। अरे बॉक्स कितने हैं, 5। तो और एक बॉक्स में कितने हैं, एक बॉक्स में 1, 2, 3, 4, एक बॉक्स में कितने हैं, 8, और बॉक्स कितने हैं, 5। तो जितने बॉक्स हैं उसमें से एक कम करते हैं। अरे बोलो सही है कि नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी पहले वाला लेक्चर देखें, उनको सारी बात क्लियर आ जाएगी। लेकिन अब इस बॉक्स की पोजीशन, अगर ये बॉक्स यहाँ होता फिर तो आंसर 48 था, लेकिन इस बॉक्स की पोजीशन स्टूडेंट नीचे है, तो इसकी बॉक्स की पोजीशन नीचे होने की वजह से देखो एक ये लार्जर ट्रायंगल ये बन गई जो हमने ऐड नहीं की है प्लस में, और यही गलती हो जाती है। और अब आंसर क्या है इस पहले वाले क्वेश्चन का, 49। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। इसी पैटर्न पे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जो पहली बार लेक्चर देख रहे हो, पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, सारी बात समझ में आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन तो आपको आ ही गया होगा समझ में। देखो सेम यही पैटर्न है। तो आप ये बताओ, 1, 2, 3 और 4, एक बॉक्स में 4 इंटू 2 क्या 8 है, बोलो सही है कि नहीं है। और बॉक्स कितने, 1, 2, 3 और 4, बॉक्स कितने, 4। एक बॉक्स में 8 और बॉक्स कितने, 4, 4 में से गया 3। लेकिन इस बॉक्स की पोजीशन नीचे होने की वजह से, इस बॉक्स की पोजीशन नीचे होने की वजह से ये एक लार्जर ट्रायंगल बन गई। अरे बोला करो सही है कि नहीं है। देखो ये ऐड नहीं करते स्टूडेंट और यही गलती हो जाती है। तो इसमें कितने हैं अपने पास, 39। सेकंड क्वेश्चन, होप आप सभी को बात आ गई होगी समझ में। लिखो जल्दी से। ये तो मैंने इस पैटर्न पे तो एक कल क्वेश्चन भी करवाया था। देखो आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट करो। थर्ड क्वेश्चन पे देखो, मैं इसको मिटा देता हूं। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। अरे बढ़िया है कि नहीं है। देखो एक बार, अब आप एक बात बताओ, क्या मैंने आपको एक कंसेप्ट नहीं बताया हुआ। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं, मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट है उनसे कि पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो आपको बताया था कि अंदर जितने पार्ट होते हैं उसका डबल करना है। अरे बोलो सही है कि नहीं है। अंदर जितने पार्ट होते हैं उसका डबल, 8 इंटू 2 आप बोलोगे 16। सही है, ये बातें बता चुका हूं मैं। या ऐसे भी आ सकता है,
अंदर जितने पार्ट हुए उसका डबल, तो 6 इंटू 2 12। बोलो सही है कि नहीं है? सही है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, क्या इस वाले इसको अलग कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका डबल करोगे तो 12 इसमें। ऐसे सेम 1 2 3 4 5 6 इसका डबल करोगे तो 12 इसमें। तो 24 तो 12 इसमें 12 इसमें सेपरेट, 24 तो ये हो गए। अब आप एक बात बताओ, एक ये लार्जर ट्रायंगल, एक ये लार्जर ट्रायंगल 2, अब इन दो ये इस पर एक तो ये ट्रायंगल बनी, अरे बोलो इस बेस पर, इस बेस पर ये एपी बेस लिख दिया मैंने, इस पर ये एक ये ट्रायंगल बनी और इसी बेस पर एक ये ट्रायंगल बनी जो अभी हमने ऐड नहीं की, +2। तो भाई इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर स्टूडेंट्स कितना हो गया? 28। होप आप सभी को बात आई होगी समझ में। एक बार नोट करो, इसको करते हैं आगे। मजा आ रहा है? ठीक है, देखो आगे 4th क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना भी, जब भी ये क्वेश्चन आएगा हमने इसको सोल्व कैसे करना है। देखो इसका मेथड। अब आप एक बात बताओ, इसका हिंट हमारे पास, इस क्वेश्चन का हिंट ये रहा 1 2 3 4, तो आप 4 इंटू 2 आप बोलते हो 8। एक बॉक्स में हमारे पास कितने हैं? 8। तो आप ये बताओ बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4। अरे बॉक्स कितने हैं? 4। तो आप बोलोगे 8 इंटू 4 32, यानी कि 8 चौके 32, तो अलग अलग इनमें हो गए। सही है, 32 तो ये हो गए। आप एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट भाई आपको ये बताया था पहले लेक्चर में भी, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं बॉक्स तो ये लार्जर ट्रायंगल भी बनती हैं दो। बताया था कि नहीं बताया था? इसका मतलब जब ये दो बॉक्स आपस में जिस लाइन पे मिलते हैं वो लाइन, ये पॉइंट 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा देता है, 2 ट्रायंगल एक्स्ट्रा देता है। तो ये पॉइंट कितने ट्रायंगल देगा? 2। ये पॉइंट भी कितने ट्रायंगल देगा? 2। और ये पॉइंट भी कितने ट्रायंगल देगा? 2। और ये पॉइंट भी कितने ट्रायंगल देगा? 2। तो 2 चौके 8। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीच वाला पॉइंट, इस बीच वाले पॉइंट पर कितने बॉक्स जुड़े हुए हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। सही है, तो बस 4 और जोड़ दो। अरे बोलो सही है कि नहीं है? तो 32 और 8 40 और 4 44। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास फ्रेंड्स आंसर कितना हो गया? 44। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाल के लिख लेना भी, इसको हमने किस पैटर्न पे सोल्व करना है। लिखो, एक बार आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखो 5 6 7 और 8 इस पैटर्न के क्वेश्चन हम करते हैं। आप एक बात बताओ, क्या आपको मैंने ये बताया हुआ है, जो स्टूडेंट पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, स्टार्ट हमारा यहाँ से हुआ था, बोलो, कि अंदर इस वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर जो लाइन काटती है और वो इसके अंदर कितने पार्टीशंस हुए? 2। तो आप 1 + 2 करते हो तो आंसर कितना आता है? 3। ये मैं बात बता चुका हूँ पहले लेक्चर में। ठीक है, अब देखो एक बार इन क्वेश्चनों को। अब आप ये देखोगे, जब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन इक्वल है, यहां से भी एक लाइन है और यहां से भी, इस पॉइंट से भी एक लाइन है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन क्या है? इक्वल। तो आप ये देखो 1 और 2, और यहां से भी 1 और 2, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या नंबर ऑफ लाइन? 2,
और यहाँ से भी 2, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3, सही है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 1 2 3 1 2 3, सही है। तो आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन है 1 2 3 4 1 2 3 4, सही है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सही है। आ रही बात समझ में। तो आपने जब भी इस पैटर्न पे कोई क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर है बड़े वाला नंबर, इसका क्या कर देना है, सिंपल क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये क्या है 3 का क्यूब कितना होता है 27, ये क्या है 4 का क्यूब कितना होता है 64, और ये क्या है 5 का क्यूब, तो आप बोलोगे 125। और ये आंसर है इन क्वेश्चन हो गए। एक बार नोट करो, होप आप सभी को बात आ गई होगी समझ में। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से नोट करो। तो देखो फ्रेंड्स, अगले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मुझे पता है अभी आप सभी के माइंड में यही बात होगी कि जब नंबर ऑफ लाइन अगर बराबर ना हो, यहाँ से देखो इस पॉइंट से लाइनें कितनी है 2, और इस पॉइंट से लाइनें कितनी है 1, यहाँ 1 2 3, यहाँ 2, यहाँ 1 2 3 और यहाँ 1। तो अब देखो क्या करना है हमने इसको इन क्वेश्चनों में। आप एक बताओ, इस क्वेश्चन का हिंट हमारे पास क्या है। अगर मैं आपको ये बोलूँ, जो स्टूडेंट पहली बार लेक्चर देख रहे हैं पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, सारी बात समझ में आ जाएंगी। अगर मैं ये बोलता हूँ ये चीज़, सही है, तो मैंने आपको बोला था कि इस लाइन को इग्नोर कर दो और 1 2 और 3 इनको आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3 क्या 6 नहीं होता। और आपको ये भी बोला था कि ऊपर से लेके नीचे ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हुई है 1 और 2, कितने पार्ट में डिवाइड हुई है 2, तो इसका डबल, जितने पार्ट में डिवाइड हुई है इसका डबल करते हैं, आंसर कितना आता है 12, सही है कि नहीं है। अब यही चीज़ यहाँ लगाते हैं। अगर मैं इसको देखूँ इस वाले पार्ट को, ये चीज़, तो यहां भी वही 1 2 और 3, अरे सही है कि नहीं है। इनको ऐड करोगे 1 2 और 3 6, क्लियर है। अब इसको देखो, इस बड़े वाली को, इस लाइन को इग्नोर कर दो, तो यहां भी तो 1 2 और 3 है, अरे बोलो 6, ये तो 6 और 6 12, तो ये हो गए प्लस, सही है। अब इस वाली ट्रायंगल को देखो, जो ये ट्रायंगल ये वाली दिख रही है, देखो ये वाली ट्रायंगल, ये इसमें भी 1 और 2 1 और 2, अरे मेरी बात समझ रहे हो, 1 और 2 1 और 2 3, इस वाले में भी कितने हैं 3, यहाँ पे भी 1 और 2 3, इस वाले उसमें भी कितने ट्रायंगल हैं हमारे पास, यानी कि ये लाइन पे भी अपने पास 3 ट्रायंगल। अरे जब आप ये करोगे, ये चीज दिखा रहा है देखो, और जब इस पॉइंट से आप इस वाले पे आओगे, तो यहाँ भी सेम ये लाइन आगे बढ़ी हुई है, क्योंकि ये तो हम ऐड कर चुके हैं और ये भी आगे बढ़ी हुई है। देखो जब इस चीज को आप देखो स्टूडेंट, ये चीज बोल रहा हूं मैं, आपने समझना है इस बात को, और बीच में ये वाली लाइन, तो यहाँ भी तो वही सेम पैटर्न बना हुआ है। ये भी अपने पास कितने हैं, यहाँ पे भी अपने पास, यानी कि आप ये समझ सकते हो इस पॉइंट पर भी 3 ट्रायंगल, इस पॉइंट पर भी 3 ट्रायंगल, और सेम ऐसे ही इस बड़े वाले पॉइंट पर भी, इस वाले पॉइंट पर भी 3 ट्रायंगल। तो 12 तो ये हो चुकी है, 3 और 3 6 और 3 9, ये 21 21। लेकिन आप एक बात देखो ध्यान से, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को छोड़ दो, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को छोड़ दो, जो ये बीच में पॉइंट बने हैं 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे 6 ट्रायंगल है जो रिपीट हो गई हैं, बार बार जुड़ गई हैं, तो इनको निकाल दो। ध्यान से देखो, इन दोनों पॉइंटों को छोड़ के जो भी पॉइंट बचते हैं वो सारे माइनस कर दो, 21 - 6, तो आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 15, इस पहले वाले क्वेश्चन का। होप आप सभी बात समझ गए होंगे भी आंसर कैसे आया है, ठीक है। देखो अब यहाँ क्लियर हो जाएगी आपको बात। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें देखूं 1 2 3 4, अरे इसमें इसकी बात हो रही है,
अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे 10। अब इसकी बात हो रही है, इसकी, इस वाले की। अरे स्टूडेंट्स थोड़ा सा तो माइंड लगाओ भी, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। इस वाली लाइन को इग्नोर कर दो, तो यहां पे भी तो 1 2 3 4 इनको ऐड करोगे, ये भी 10। अब इस वाली पे आ जाओ, इन दोनों लाइनों को इग्नोर कर दो, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, तो ये भी कितने हैं 10। सही है, तो 10 10 और 10 ये 30 तो ये हो गए। अब फिर से देखो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझते रहना, क्योंकि एक बात समझ में आ जाएगी, समझना जरूरी है। 1 2 और 3, 1 2 और 3 इनको नंबर दोगे 1, मैं इसको यहां नंबर दे देता हूं भी ताकि आपको समझ में आ जाए। 1, ये 2 और ये 3। इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में, इस वाले में तो 1 2 और 3 6, यानी कि इस पॉइंट पर भी 6। तो इस यानी कि अगर मैं इसमें देखूं, इसमें भी अपने पास 1 2 और 3, 1 2 और 3, क्योंकि यही लाइन आगे बढ़ रही है, तो यहां इस पॉइंट पर भी 6। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पर भी 6, अगर इसमें देखते हैं यहां पे भी 6, और इस वाले पार्ट में भी अपने पास क्या है 6। फ्रेंड्स आ रही है कि नहीं आ रही है बात समझ में? आप एक बार बताओ, 6 6 6 6 चौके 24। लेकिन अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, जो अंदर जितने भी पॉइंट बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12, अरे बोलो सही है कि नहीं? 3 3 6 3 9 और 3 12, जो ये पॉइंट है यानी कि डबल डबल काउंट हो गई है, माइनस में 12। तो 54 में से 12 निकालोगे, 54 में से 12 निकालोगे तो आंसर 42 होगा। आ रही है बात समझ में? एक बार नोट करो, अरे बोलो सही है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। आप एक बार बताओ, अगर मैं इसको टारगेट करता हूं, इस वाले को, इस वाले को, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 तो 10। ऐसे अगर मैं इस वाले को टारगेट करता हूं, इस बीच वाली लाइन को छोड़ दो, तो आप बोलो 1 2 3 4, तो इसमें भी कितने हैं 10। तो 10 और 10 20 तो ये हो गए। अरे बोलो सही है कि नहीं है? अब एक बात देखो, अगर मैं इसको देखूं, इस वाले ट्रायंगल में, इस 1 और 2 यानी कि ये वाली लाइन भी कितने ट्रायंगल देगी 3, ये वाली पॉइंट भी कितने ट्रायंगल देगी 1 और 2 3, क्योंकि यही चीज आगे बढ़ रही है, ये तो हम काउंट कर चुके हैं। ऐसे ही सेम ये वाला यहां से लेके यहां तक भी, ये पॉइंट, ये लाइन भी कितने ट्रायंगल देगी 3, और ये लाइन भी कितने ट्रायंगल देगी, अगर आप कंप्लीट इसको में देखें तो 3। तो 3 चौके 12, 12 और ऐड कर दिए। अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को काट दो। सही है, अब ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको माइनस कर दो, क्योंकि 8 ट्रायंगल ऐसे है जो रिपीट ऐड हो गई है, -8। तो ये 32 32 में से 8 गया 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 24। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में। बहुत जबरदस्त अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन है और जल्दी से जल्दी सोल्व हो जाएगा अगर आपको बात, और होप आप सभी को बात आ ही रही होगी समझ में। बहुत समझदार हो आप, लिखो एक बार इसको। देखो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 पे। देखो एक बार इस पहले वाले क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इसमें ट्रायंगल देखूं भी, हमने इसमें क्या बताना है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 6 तो ये होगी, प्लस एक ये वाली ट्रायंगल लार्जर और एक ये वाली ट्रायंगल। मैनुअल सा आसान सा क्वेश्चन है ये, तो आप सभी समझ ही रहे होंगे। तो पहले वाले इसमें कितने ट्रायंगल हैं 8। सही है। नेक्स्ट देखो, जब भी स्टार बना होता है, नोट डाल के लिख लेना, जब भी स्टार मिलता है, हम जैसे बोलते नहीं आज तो हमें स्टार मिल गया, तो ये याद रखना है इसका हिंट। 1 2 3 4 5, यानी कि जब बाहर 5 हो, जब बाहर 5 जितना मैक्सिमम, यानी कि जब बाहर 5 हो तो इस 5 का क्या करना है डबल,
यानी कि आंसर कितना है, इस वाले पार्ट में कितने ट्रायंगल हैं, इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, 10। यानी कि स्टार का मतलब क्या समझोगे, 10। सही है, बता भी दिया इसको कैसे करना है, क्लियर है। देखो एक बार इसको। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पार्ट को अलग कर दूं इसको, तो आप बोलो 1 2 3 4, इनको ऐड करोगे तो 10। ऐसे ही इस वाले पार्ट में 1 2 3 4, इसमें भी कितने, 10, तो 20 तो ये होंगे प्लस। लेकिन आप एक बार बताओ, ये दोनों जब आपने ऐड कर दिए ये बेस बन गया। अरे बोलो सही है कि नहीं है। इस बेस पर एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, तो 2, और इसी बेस पर एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, तो 2 ये, तो आंसर कितना हुआ फ्रेंड्स, 24। होप आप सभी को आ रही होगी बात समझ में, जल्दी से नोट करो। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। होप आप सभी को अभी तक की सारी बातें आ रही होंगी समझ में। 14 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 15 और 16 है। देखो एक बार, अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास हिंट क्या है, ये वाला हिंट है। अरे बोलो सही है कि नहीं है, बस इनको थोड़ा लार्ज करके बता रखा है। तो आप एक बात बताओ, एक बॉक्स में कितने हैं, 8 बता रखा है, 1 2 3 और 4, और बॉक्स कितने, 1 और 2। जितने बॉक्स होते हैं उसमें से एक कम कर देते हैं, तो 18 तो इस इसमें है अकेले। और आप ये देखो दूसरा हिंट ये रहा, दूसरा हिंट ये रहा, 1 और 2, तो इसमें 1 और 2, 3 इसमें, यानी कि 18 जमा 3, 21 तो कम से कम। जब 18 इसमें है और 3 इसमें अलग अलग, जब ये आपस में ऐड कर दिए, यही गलती हो जाती है, जब आपस में ऐड कर दिए तो ये बेस बन गया हमारा। अरे सही है कि नहीं है। इस बेस पर एक ये ट्रायंगल बन गई और इसी बेस पर एक ये ट्रायंगल बन गई, जो अभी हमने ऐड नहीं की है, जो 2 लार्जर ट्रायंगल है जो हमने, और यही गलती कर जाते हैं स्टूडेंट। तो आप ये बताओ 21 और 2 23, तो इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 23। होप आप सभी समझ गए होंगे। देखो अब इस क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास हिंट देखो यही है। इस क्वेश्चन का हिंट देखो कहाँ है, एक तो ये रहा, एक तो ये ट्रायंगल 1 2, तो आप बोलो यहां भी कितने हैं, 3। एक ये रहा 1 2, तो आप बताओ यहां भी कितने हैं, 3। एक ये रहा 1 2, तो आप बोलो यहां भी कितने हैं, 3। एक ये रहा। फ्रेंड्स आ रही है बात में, तो यहां भी कितने हो गए, 3। तो एक बार इनको अलग अलग देखो, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 12 तो ये हो गए। अरे बोलो सही है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक ये और ऐसे ही एक ये, 2 ये हो गए। अब और देखो, जब आपने इस बेस को देखा, इस बेस को देखा, तो इस बेस पर एक ये ट्रायंगल बड़े वाली, और इसी बेस पर एक ये ट्रायंगल बड़े वाली, और इसी, और एक ये कंप्लीट, जो अभी हमने काउंट ही नहीं की है, ये बड़े वाली, पूरी बड़े वाली ट्रायंगल। तो 14 15 16 और 17, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ये सर्कल वगैरह क्या है, डराने के लिए दे रखा है, हमने तो सिर्फ क्या बताना है, ट्रायंगल बताना है। एक बार नोट करो इसको। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, 17 18 19 और 20। देखो इस पैटर्न पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और इसकी अप्रोच क्या होगी वो भी आप सीखोगे। अब एक बात बताओ भी, यहाँ अगर मैं इस बोलूँ इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, तो ये आप बोलोगे सिंपल 1, सही है। अगर मैं इसमें मैनुअल काउंट करूँ 1 2 3 4 और एक 5, सही है। अब आप एक बात देखो दोबारा से, ये था, यानी कि नंबर ऑफ बेस और नंबर ऑफ ट्रायंगल, ये कुछ बातें बताता हूं मैं क्या है। देखो अगर मैं यहां से देखूं, नंबर ऑफ बेस कितना
2, नंबर ऑफ चाहे किसी भी तरफ से देखो, नंबर ऑफ बेस कितना 2, नंबर ऑफ बेस कितना 2। जब नंबर ऑफ बेस 2 है, जब नंबर ऑफ बेस 2 है तो ट्राइंगल कितनी होंगी 5, नंबर ऑफ बेस और नंबर ऑफ ट्राइंगल। जब नंबर ऑफ बेस कितना है 2 तो आंसर कितना हो जाएगा, ये याद रखना है 8 तक। मैक्सिमम अभी तक 6 तक पूछी गई है तो मैं 7 और 8 की भी लिख दिया, अगर मान लो अच्छे लेवल का एग्जाम बनता है तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, नंबर ऑफ बेस 1 2 3 1 2 3, किसी भी साइड से देखो 1 2 3, तो अगर नंबर ऑफ बेस अपने पास कितना है 3, तो आप एक बार बताओ नंबर ऑफ बेस 3 है तो ट्राइंगल कितने होंगे, तो ट्राइंगल होंगे, आपका आंसर कितना है 13। आप एक बार बताओ, अगर नंबर ऑफ बेस देखो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो जब नंबर ऑफ बेस 4 है तो हमारा आंसर क्या 27 नहीं होगा। ऐसे जब नंबर ऑफ बेस 5 होंगे वो आपको दिख जाएगा, जब आप ट्राइंगल देखोगे, जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यानी फिगर होगा, 5 होंगे तो ट्राइंगल 48, 6 होंगे तो 78, 7 होंगे तो 118 और 8 होंगे तो 170, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना, कॉपी पे स्टार लगा के, इंपॉर्टेंट ये टेबल याद रख लेना, ठीक है। अभी एग्जाम क्लियर करना है, कुछ ना कुछ बातें तो याद रखनी पड़ेंगी ना, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। बस देखते ही बस ये छोटी छोटी बातें जो बच्चा इनको याद ध्यान रख लेगा वो अपना 100% क्लियर कर जाएगा एग्जाम। एक बार नोट करो इसको। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस पैटर्न पे आता है। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे सिंपल ये पूछूं कि इसमें हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं, तो अभी बोला था मैंने भी आप इसको काउंट करोगे मैनुअली, 1 2 3 4 और ये 5, बहुत सिंपल है। इसी का देखो सेकंड आगे क्या बढ़ा के देता है, ये दे देता है इसी का सेकंड पार्ट। तो आप एक बार बताओ, ये भी आपको पता है, इसमें 1 और 2, जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं पहले वाला लेक्चर जरूर देखें, 3, इसमें भी अपने पास 3 और 1 और 2 इसमें भी अपने पास 3, तो 9 ये हो गए, एक ये 10 और एक ये बड़े वाले ट्रायंगल लार्जर, तो 11 इसमें हो गए। यानी कि इस बड़े क्वेश्चन में हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं 11। अब आप देखो, आप सोच रहे हो भी हाँ रिपीट क्यों हो रहा है, देखो इसका आगे क्या बढ़ा देता है वो, यहां तक तो क्वेश्चन ठीक सेम है, तो 11 तो है ही है इसमें। अरे बोल लो सही है कि नहीं है। और जब 11 है यानी कि इसमें ये सारा कुछ ऐड हो चुका है, लेकिन अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं वो इसको मिला देता है तो बाकी तो सब ऐड हो गया है, सिर्फ क्या अलग से आगे कितनी ट्रायंगल आई है 1 2 3 और 4 और अलग से सामने आई है, तो इसमें अपने पास कितनी है 15। ऐसे ही इसी चीज का आगे और क्या बढ़ाता है, देखो यहां तक तो आप बोलोगे कि क्वेश्चन अपने पास, देखो अगर मैं इसको बना दूं, यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप बोलो 15 तो है ही है, सही है कि नहीं है। वो क्या करता है, यानी कि 15 जब इनमें है ये सारा कुछ ऐड हो चुका है, लेकिन आप यहां देखो, तो आप एक बात बताओ, क्या 1 और 2 दो यहां से बढ़ गई एक्स्ट्रा, क्योंकि ये वाली तो हम ऑलरेडी उसमें काउंट हो चुकी है, 2 यहां से बढ़ गई, और 1 और 2 यहां से बढ़ गई। ये गलती मत करना 1 2 3, क्योंकि ये बाहर वाली तो हम ऐड कर चुके हैं इन 15 में, तो एक्स्ट्रा कितने होगी 6। तो इसमें हमारे पास इस वाले फिगर में कितने ट्रायंगल हैं 21। एक बार इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आ रही है बात समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप फिर से देखो इसी चीज को ध्यान से। अभी आपको यही बात बताई थी कि 1 2 3 4 और एक 5, अंदर कितनी बनी 1 2 3 4 बनी। देखो एक बार वो ये क्वेश्चन भी दे देता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें देखूं, इस वाले उसमें 1 2 3 4 तो इसमें है। अगर मैं इसमें देखूं सेम 1 2 3 4 इसमें है। और अगर मैं इस बड़े वाले में देखूं 1 2 3 4 इसमें है। अरे बोलो सही है कि नहीं है। तो 12 और एक बड़े वाले ट्रायंगल, जो बाहर वाली ट्रायंगल जो अभी हमने नहीं गिनी है, बाकी तो हम सब ऐड कर चुके हैं। तो ये कितनी होंगी फ्रेंड्स इसमें 13। तो फ्रेंड्स होप आप सभी को बात आई होगी समझ में, आज के लेक्चर में बहुत मजा आया होगा आपको। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो ताकि ये डीएनए ऑफ मैथ, आपको पता है कि डीएनए ऑफ मैथ में मैं मैथ एसएससी हो या बैंकिंग का हो, मैथ तो मैं करवाऊंगा, प्लस में रीजनिंग एसएससी और बैंकिंग की भी हम इसमें सोल्व करेंगे। तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, बेनिफिट है आपका इसमें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो, आपको भी मज़ा आएगा और बाकी स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं उनको भी बहुत मज़ा आएगा। ओके स्टूडेंट, कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक्स।